आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। पप्पू यादव, जाप अध्यक्ष पप्पू यादव की बदजुबानी सामने आई। डीएसपी से कॉलगर्ल के संबंध पर भड़क गए जाप के प्रमुख पप्पू यादव। मधेपुरा डीएसपी अमरकांत चौबे के पक्ष में पप्पू यादव बोल उठे। उन्होंने क्या कहा यह भी जानिए। तो डीएसपी के बचाव में उतर आए हैं पप्पू यादव। उन्होंने कहा कि नेता अभिनेता भी मनाते हैं रंगरेलिया। शेल्टर होम से भेजी जाती थी लड़कियां, नेताओं के घर भेजी जाती थी लड़कियां। मधेपुरा डीएसपी ने क्या गलती की? एक बहुत बड़ा सवाल। पुराने राजनीतिज्ञ हैं पप्पू यादव, लेकिन इस वक्त जो उनका बयान सामने आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मधेपुरा डीएसपी ने क्या गलती की। और आपको यह बताएं कि मधेपुरा डीएसपी अमरकांत चौबे के पास से एसपी का मोबाइल चोरी हो गया था, जो कि एक कॉल गर्ल के पास से बरामद। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा। आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो कॉल गर्ल के पास से कैसे बरामदगी हुई, कैसे ट्रेस किया गया, कैसे कॉल गर्ल का सिंडिकेट चलाने वाली उस महिला को पकड़ा गया, और कैसे उसने खुद माना, उस महिला ने माना जो किसी एक रैकेट का धंधा चलाती थी, उसने माना कि उसने लड़कियां भेजी हैं उस कमरे तक जो कि डीएसपी का है, डीएसपी अमरकांत चौबे का। हमारा सवाल है कि जिनके ऊपर आरोप हैं उनके बचाव के पक्ष में आखिर पप्पू यादव क्यों कह रहे हैं? और अगर कह भी रहे हैं तो सभी नेताओं, सभी अभिनेताओं, सभी की रंगरेलियां, शेल्टर होम की बात, और यह कहते हुए वो कह रहे हैं कि नेताओं के घर भी तो लड़कियां भेजी जाती थी। तो इसका मतलब क्या है? बिहार क्या है? बिहार की मानसिकता क्या हो गई है? और सबसे बड़ी बात, पप्पू यादव इस पर क्यों इतना एक ओझा बयान दे रहे हैं जो कि कहीं से भी जायज नहीं है। जिस नेता का फोन उठाइएगा वही आई लव यू कहता है और फोन देखता है। कौन फेर फार में कोई बचल है यार? सब तो चोरी के फेर में है। झूठ फूस का कौन हम या गाल, यही तो सबका धंधा है इस कंट्री में। झूठों से वो कौन सा गलती किया? तुम नेता और उसको डीएसपी किया तो पत्रकार करे तो कोई दिक्कत, जज पिए तो कोई दिक्कत नहीं। डीएसपी सर सब एक ही है, सब 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 डीएसपी एसपी नेता के बारे में नहीं पूछते हैं। ये जो बड़का बड़का शेल्टर हाउस से जो छोटकी छोटकी 14 साल 12 साल 13 साल का जाता है, कहां गया? बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अरविंद सिंह जी, पप्पू यादव तो जो कह रहे हैं, पता नहीं किस दिमाग से कह रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब भूल जाइए, इन्होंने किया तो क्या गलत किया, और जो आरोपी डीएसपी है उसके पक्ष में पप्पू यादव हैं। देखिए, ऐसे जो हमारे जो नेताजी जो बयान दे रहे हैं, इनका ये बगुला भगत है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अगर नहीं चरण बंदना पुलिस का करेंगे तो कखनी भीतरे ढुका देगा, कोई गारंटी है? ये जो है चरण वंदना कर रहे हैं। बताइए, चरित्र भी कोई एक चीज होता है, समाज में संस्कार भी एक चीज होता है। कोई भी व्यक्ति हो जिसमें चारित्रिक दोष होगा, कितना हो बड़ा अधिकारी हो, उसको समाज में उसके पद पर नहीं, उसको जेल में होना चाहिए। और कोई भी अगर व्यक्ति उसका तरफदारी करता है तो उसका चरित्र भी उसी तरह से है जिस तरह से वो व्यक्ति है। इस तरह चलिए, अरविंद सिंह ने ये कहा, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। अरविंद सिंह ने यह कहा कि जो इस ऐसे बयान दे रहा है, जो ऐसे आरोपियों का पक्ष ले रहा है, उसके चरित्र पर भी सवाल अरविंद सिंह ने खड़ा किया, बीजेपी प्रवक्ता ने। तो अब तक क्या पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, कैसे अमरकांत चौबे के पास से मोबाइल चोरी हुआ, और यह मोबाइल कैसे एक कॉलगर्ल के पास पहुंचा, फिर उस सिंडिकेट की आका के पास पहुंच गया, और उसे जब बुलाया गया, ट्रेस किया गया, तो उसने सारी बात बता दी। उसने यहां तक बता दिया कि यह मोबाइल कैसे पहुंचा, कैसे इसमें हमारी संलिप्तता नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति का वो आवास है वहां हमने लड़कियां पहुंचाई हैं, पैसे तक लिए गए हैं, 400 रुपए पर बात बनी थी, 300 रुपए दिए गए थे। सारी चीजें अब खुलकर सामने हैं। अब इस पर यह कहना कि फलाना ने किया, फलाना ने किया,
मीडिया वालों ने किया, बहुत सारी चीजें कह रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं? आप एक आरोपी को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? पप्पू यादव हमारे साथ फोन लाइन पर है। पप्पू यादव जी, ये बयान आपका कुछ अटपटा सा नहीं लगा? आपको नहीं लगता कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, तो डीएसपी ने जो किया वो कहां गलत किया? ये कहना आप कह रहे हैं, यही हमें सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। जी पप्पू यादव जी, आपका बयान सामने आया है, उसमें अमरकांत चौबे जो कि आरोपी हैं, आरोपी डीएसपी हैं, उस पर आपने कहा कि इसने क्या गलत कर दिया? नहीं, मैंने ये नहीं कहा क्या कर, मैंने कहा कि कौन बाकी है। हमाम में सब नंगे हैं। विधानसभा में नेता पॉर्न देखते हैं। चिन्मयानंद होम मिनिस्टर बलात्कार केस पे फंसते हैं। सेंगर बलात्कार केस पे फंसते हैं। लगभग बिहार में 2-2 सजा हुई है बलात्कार के केस में। आरजेडी के एमएलए थे। तो आप इस आरोपी डीएसपी के पक्ष में क्यों कह रहे हैं? मैं आरोपी डीएसपी के पक्ष में क्यों बोलूंगा? नहीं, आपने तो कहा कि इसने क्या गलती कर दी। भैया, मैंने कहा कि ये इशू अब कंट्री में कोई पर्सनल ये सब इशू आज बची नहीं। जितना बड़ा चोर, जितना बड़ा माफिया, जितना बड़ा दादा, जितना बड़ा लुटेरा मनी को लूटेगा, उतना बड़का नेता। नहीं, हमारा तो ये कहना है ना कि पप्पू यादव जी, आपने जो एक लाइन बोली वही, इसी बात पर हमने आपको कॉल लगाया पूछने के लिए कि आपको सवाल ही नहीं उठता। मैं उसको कंडेम नहीं कर सकता हूँ। वो उनको यदि कोई प्रोस्टिट्यूशन जाना था, कहीं और कॉल कर लाना था, वो कहीं और जाते। ड्यूटी में उनको नहीं लाना चाहिए। लेकिन हमाम में सब नंगे हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे जितनी व्यवस्था और सिस्टम है, सब के सब विदेश से लेके सबके बारे में छपी हुई है। कौन पत्र, क्या बोलूं मैं? ठीक है, आप कह रहे हैं तो किसी से कौन कर रहा है ये अलग बात है, लेकिन सभी को आप यहां जोड़कर और इसे आप क्लीन चिट दे रहे हैं। अमरकांत चौबे को मैं इसको क्लीन चिट नहीं दे सकता हूं। कॉल गर्ल का मामला था, इसलिए मैंने कहा। यदि कोई रेपिस्ट मामला होता तो मैं जी भेज लेता। लेकिन आपने तो कहा कि इसने क्या गलती की? सब तो कर ही रहे हैं, तो इसने क्या गलती कर दी? मैंने कहा कॉल गर्ल को डीएसपी ने बुलाया, एसपी बुलाया, जो नहीं सामने आया वो ठीक। मैंने कहा ड्यूटी में नहीं लाना चाहिए। लेकिन इस कंट्री में लगभग 80-70% नेता और सारे सिस्टम के लोग इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, इन्वॉल्व है ना, लेकिन मधेपुरा डीएसपी के खिलाफ भी तो आप नहीं उतरे। आपको तो सड़क पर, आप तो सड़क पर आंदोलन करने वाले नेता, आप तो उतरते। जी मैं डीएसपी को कंडेम्प नहीं कर रहा हूं। कॉल गर्ल का मामला था। यदि कोई मधेपुरा की या कोई ऐसी पारिवारिक लड़कियां होती और जिसको वो यूज करता, तो मैं सीधे मैं डेथ सर्टिफिकेट होता उसका। लेकिन कॉल गर्ल आई, मैंने कहा कि कॉल गर्ल लाने का काम तो नेता से लेके सब करते हैं। नहीं, तो इस पर आपका क्या बयान है? आरोपी डीएसपी पर आप क्या कहना चाहिए? गलत किया है, ऑन ड्यूटी इसको नहीं करना चाहिए, और जहां जाए करे उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर ऑन ड्यूटी ही की इसने, अगर इसने ऐसा किया तो फिर पप्पू यादव क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं, या फिर इसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन? भैया, मैं इसके खिलाफ अब डेली तो मर्डर में भैया जाता हूं। कल मैं करगर में था, उसके पहले चंद्रमा यादव कल मार दिया एक प्रमुख को, पंचायत समिति करगर के पंचायत समिति को। अभी मैं कटिहार और पूर्णिया में हूं। मैं लगातार तो ऐसे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा हूं, और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस डीएसपी के ट्रांसफर पर जोर दूंगा, और ये सस्पेंड भी हो। लेकिन मैंने कहा कि इस कंट्री में कोई बाकी नहीं है, एवरीवन चोर, ये मैंने कहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी। लेकिन पप्पू यादव जी ने जो कहा था, अभी जरूर कह रहे हैं पप्पू यादव जी कि नहीं हमने कुछ नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, लेकिन पप्पू यादव ने जो कहा था उसे हम फिर से एक बार प्ले करना चाह रहे हैं, और ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि पप्पू यादव ने क्या कहा था। कहता है कौन देखता है, जिस नेता का फोन उठाइएगा वही आई लव यू कहता है, और कौन देखता है? कौन फेर फार में कोई बचल है यार? सब तो चोरी के फेर में है। झूठ फूस का कौन या गाल, यही तो सबका धंधा है इस कंट्री में। झूठों से वो कौन सा गलती किया? तुम नेता
और उसको डीएसपी किया अब्बा, पत्रकार करे तो कोई दिक्कत, जज पिए तो कोई दिक्कत नहीं। डीएसपी सर सब एक ही है, सब 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 सब। डीएसपी एसपी नेता के बारे में नहीं पूछते हैं। ये जो बड़का बड़का शेल्टर हाउस से जो छोटकी छोटकी 14 साल 12 साल 13 साल का जाता है, कहाँ गया?